सिद्ध करना गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। सिद्ध करना है कि गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसके लिए माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और मान लीजिए वस्तु विरामावस्था में है और माना वस्तु पर लगा बल स्मॉल एफ है और जब वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु में जो है त्वरण उत्पन्न होगा। अतः माना वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, माना वस्तु विरामावस्था में है और माना वस्तु पर लगा बल कैपिटल एफ है। जब वस्तु पर कैपिटल एफ बल लगेगा तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है। तो माना वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है। तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार एफ इज इक्वल टू एम ए, या ए बराबर एफ में एम से भाग होगी, ए बराबर एफ बटे एम। समीकरण नंबर 1। मान लीजिए वस्तु जो है यस दूरी चली है और मान लीजिए वस्तु में वेग जो है भी है। तो गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चूँकि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है अतः वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अतः वी स्क्वायर बराबर 2as। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से a का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2 गुणे एफ बटे एम गुणे एस, या 2 गुणे एफ बाई एम गुणे एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या एफ गुणे एस बराबर, देखिए 2 बाएं पक्ष में भाग दे रहा है तो दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में 2 गुणा कर रहा है तो दाएं पक्ष में भाग देगा, अर्थात यफ गुणे एस बराबर 1/2। यम बाएं पक्ष में भाग दे रहा है तो दाएं पक्ष में गुणा करेगा, अर्थात यफ गुणे एस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। चूँकि यफ गुणे एस वह कार्य है जब वस्तु पर यफ बल लगा है और वस्तु यस दूरी चली है, अर्थात यही कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा है, अर्थात गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अतः एक बार फिर माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, माना वस्तु विरामावस्था में है, माना वस्तु पर उत्पन्न त्वरण, माना वस्तु पर लगा बल एफ है, माना वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियमानुसार एफ इज इक्वल टू एम ए, या ए बराबर एफ बटे एम। समीकरण नंबर 1। मान लीजिए वस्तु यस दूरी चली है और माना वस्तु में वेग भी है, अतः गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चूँकि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है अतः वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। तो जब u का मान 0 होगा तो गति के तृतीय समीकरण में रखने पर मान को रखेंगे u बराबर 0, तो वी स्क्वायर बराबर 2as। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से a बराबर एफ बटे एम, समीकरण 3 में मान रख देंगे a का, तो आएगा समीकरण 1 और 3 से वी स्क्वायर बराबर 2 गुणे एफ बटे एम गुणे एस, या 2 गुणे एफ बटे एम गुणे एस बराबर वी स्क्वायर, या एफ गुणे एस बराबर 2। देखिए बाएं पक्ष में गुणा कर रहा है तो दाएं पक्ष में भाग करेगा, और यम जो है भाग कर रहा है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में गुणा करेगा। तो इस तरह से एफ गुणे एस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यम जो है वी स्क्वायर में गुणा करेगा, 2 जो है
भाग करेगा तो आएगा एफ गुणे एस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। चूँकि एफ गुणे एस वह कार्य है जब वस्तु पर एफ बल लगा है और वस्तु जो है यस दूरी चली है, अर्थात चलने के कारण यह कार्य प्राप्त हुआ है। अतः यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा है। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक बार पुनः, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना वस्तु विरामावस्था में है, माना वस्तु पर एफ बल लगा है, माना वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है। अतः न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F = ma या A बराबर F/m। समीकरण नंबर 1। माना वस्तु द्वारा चली गई दूरी स्मॉल s है, माना वस्तु का वेग v है। अतः गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² + 2as। चूँकि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है अर्थात u बराबर 0, अतः समीकरण 2 से v² बराबर 2as। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से v² बराबर 2 गुणे f/m गुणे s या 2 गुणे f/m गुणे s बराबर v² या m गुणे s बराबर 1/2 mv²। चूँकि f गुणे s वह कार्य है जब वस्तु पर f बल लगने पर वस्तु s दूरी चली है, अर्थात यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा है। अर्थात वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²।